हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी। हमारा 5 चैप्टर क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का पृथक्करण। मीन्स हम पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विथ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्ती को उसके लिक्विड से छलनी के द्वारा, जिसको कि स्ट्रेनर बोलते हैं, स्ट्रेनर के द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर से हम लोग क्या करते हैं? चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती को स्ट्रेनर से सेपरेट करते हैं। ग्रेन्स को उसके स्टॉक से फसल जब पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसके बाद उसके स्टॉक से क्या करते हैं? हम लोग ग्रेन को सेपरेट करते हैं। मिल्क या कर्ड को चर्न करके उससे बटर को सेपरेट करते हैं। इसके अलावा चैप्टर 3 में आप लोग पढ़े हैं कि गिनिंग के प्रोसेस के द्वारा हम लोग कॉटन से उसके सीड को सेपरेट करते हैं। क्लियर? अब ये सब सेपरेशन हम लोग कर क्यों रहे हैं? मान लीजिए आपको मैंगो और गुआवा का मिक्सर, मैंगो और गुआवा इन दोनों को मिक्स करके दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इसको सेपरेट करिए, तो आप क्या करोगे? बहुत ही बिल्कुल ही आसानी से आप 2 बास्केट लोगे और एक में आप मैंगो को रख दोगे, दूसरे में आप गुआवा को रख दोगे और इस तरह से बिना मुश्किल के बहुत ही आसानी से आप क्या करेंगे? मैंगो और गुआवा को सेपरेट कर लेंगे। क्यों आसानी है? क्योंकि दोनों ही बड़े बड़े सब्सटेंस हैं। मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आपको कोई छोटा सब्सटेंस मिल जाए, क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए। जैसे आपको सैंड और साल्ट का मिक्सर दे दिया जाए, सैंड और साल्ट का मिक्सर दे दिया जाए, एक सैंड हो गया, दूसरा साल्ट हो गया। अब इन दोनों को आपको सेपरेट करना हो तो आप कैसे करोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक ग्लास लोगे, इस ग्लास में वाटर को फिल करोगे और आप इन दोनों को इसमें डिज़ोल्व करोगे। जब आप डिज़ोल्व करोगे तो साल्ट जो होगा वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और सैंड जो होगा वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। तो आप आसानी से फिल्टर कर दोगे वाटर को, तो सैंड और साल्ट दोनों सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हमको अलग अलग मेथड को यूज़ करना पड़ रहा है। तो जब हम ढेर सारे मेथड के बारे में जानेंगे तब तो हम मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग कर पाएंगे। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल? इस पहेली वॉन्ट्स टू नो। लेकिन पहेली अब ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थ को पृथक करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है? हम जो है सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 5.1 को देखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको पर्पज़ ही बता देते हैं। पर्पज़ फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस पर्पज़ के लिए हम लोग जो है सेपरेशन करते हैं? टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। हम लोग 2 अलग अलग लेकिन 2 यूज़फुल कंपोनेंट को भी ऑब्टेन करने के लिए सेपरेशन करते हैं। टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, किसी भी मिक्सचर से नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए भी सेपरेशन का यूज़ किया जाता है। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, इम्प्योरिटी या हार्मफुल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए भी सेपरेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम इस पूरे चार्ट को अच्छे से समझते हैं। ये जो पूरा चार्ट हमारा है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये तो प्रॉपर है, लेकिन सेकंड और थर्ड कॉलम जो है ये प्रॉपर नहीं है। इनको हमें प्रॉपर वे में अरेंज करना है। तो हम लोग पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। अब हमको राइस से, चावल से कंकड़ को अलग करना है ना। तो चावल और कंकड़ में दोनों क्या हैं? अलग अलग तरह के सब्सटेंस हैं। राइस जो है वो यूज़फुल है, स्टोन जो है वो नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस है। तो इन तीनों में कौन सा प्रॉपर होगा? पॉइंट नंबर सी। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, इम्प्योरिटीज़ या हार्मफुल कंपोनेंट को अलग करने के लिए यहाँ पे हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो सी वाला पॉइंट होगा ये कॉलम ए में लिखा जाएगा। क्लियर? चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन
बटर, हम लोग मिल्क को चर्न करके बटर ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पे मिल्क भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और बटर भी। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट सही होगा? पॉइंट ए, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेपरेट टी लीव्स में कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? बी सही होगा, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। अब टी लीव्स का जो भी उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीज़ है, वो सभी चाय में मिक्स हो चुकी है, उसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो टी लीव्स कैसा हो गया? नॉन यूज़फुल हो गया, मीन्स उसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक, अब पॉइंट 3 को अरेंज करते हैं। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हमने सॉलिड कंपोनेंट को बाहर फेंका। तो सॉलिड कंपोनेंट से हमने किसको बाहर फेंका? कहाँ से? राइस फ्रॉम स्टोन। स्टोन क्या है? सॉलिड है। तो इसके लिए ये फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड क्या है? वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, हमने इम्प्योरिटीज़ को क्या किया? बाहर फेंका। तो ये पॉइंट किसके लिए है? ये पॉइंट थर्ड के लिए, क्योंकि इम्प्योरिटीज जो थी वो कहाँ पे थी? पॉइंट नंबर थर्ड में। तो ये सेकेंड पॉइंट जो है वो कहाँ पे लिखा जाएगा? पॉइंट 3 में। फिर क्या है? वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, हमने दोनों कंपोनेंट को यूज़ किया। तो ये किसके लिए सही है? ये सही है पॉइंट 2 के लिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस टेबल को क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। ठीक, वी सी डैट बिफोर यू यूज ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस डैट मे बी मिक्सड विथ इट। समटाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड यूज देम सेपरेटली। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित जो हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम दो अलग अलग उपयोगी पदार्थ को भी पृथक करते हैं जिनकी कि हमें आवश्यकता होती है। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड टू बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स, जिन दो सब्सटेंस के मिक्सर को हम सेपरेट करते हैं उनके मटेरियल्स की जो साइज होती है वो क्या होती है? अलग अलग होगी। अगर साइज एक ही होगी तो सेपरेट करना हमारे लिए क्या होगा? थोड़ा मुश्किल होगा। दिस में बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर, ये किसी मैटर के किन्हीं भी स्टेट में हो सकते हैं। सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। सॉलिड का मतलब ठोस होता है, लिक्विड का मतलब द्रव होता है, गैसियस का मतलब गैस ही होता है। सॉलिड जैसे ब्रिक्स हो गया, ईट हो गया, लिक्विड वाटर हो गया, गैस स्मोक हो गया, एयर हो गया। ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस। तो मिक्सर जो है वो किन्हीं का भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से किसी का भी। क्लियर? सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो हम विभिन्न प्रकार के मिक्सर को कैसे सेपरेट करेंगे? क्योंकि सभी मिक्सर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? अलग अलग है। तो इसके लिए हमें सेपरेशन के अलग अलग तरीक़ों को जानना होगा, जिसको कि अब हम लोग जानेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मेथड ऑफ सेपरेशन में फर्स्ट पॉइंट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हस्त चयन, मीन्स हाथ से चुन के किसी भी चीज़ को सेपरेट करना, अलग करना। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। हैंड पिकिंग मेथड का उपयोग हम लोग गेहूं, चावल या दाल से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए करते हैं। देखिए, इससे हम लोग किस तरह के जो हमारे सब्सटेंस है, जैसे राइस हो गया, मान लीजिए राइस में जो स्टोन होते हैं इनकी साइज या इनका कलर, ये दोनों जो होते हैं वो राइस के कलर या साइज से डिफरेंट होते हैं। तो हम हाथ से आसानी से चुन चुन के कंकड़ पत्थर को अलग कर देते हैं और प्योर राइस को ऑब्टेन कर लेते हैं। चाहे हम गेहूं से अलग करें स्टोन्स को, चाहे हम लोग पल्स से अलग करें स्टोन्स को, किस मेथड के द्वारा करते हैं? हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा करते हैं। इसमें जो हमारे मिक्सर होते हैं उनकी साइज़ में डिफरेंस पाया जाता है। क्लियर? द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। और इस इम्प्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो बहुत कम होती है। अगर यही
चावल कम होगा, कंकड़ पत्थर ज़्यादा होंगे, तो कंकड़ पत्थर को अलग करने की बजाय चावल को अलग करना ही ज़्यादा आसान होगा। अगर कंकड़ पत्थर की मात्रा कम है, चावल की मात्रा ज़्यादा है, तो हमको कंकड़ पत्थर को अलग करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा आसानी से सब्सटेंसेस को सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड सेपरेशन का क्या है, नेक्स्ट मेथड सेपरेशन का है थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेशिंग क्या होता है, आइए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्च इज थ्रेशिंग। जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनको उनके स्टॉक से अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ग्रेन्स को, अनाज को उसके स्टॉक से अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। देखिए, आप लोग खेतों में गेहूं या चावल की खेती होते हुए देखे होंगे, तो जब फसल हमारी तैयार हो जाती है, तो फसल तैयार होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फील्ड से, खेत से फसल को काट लाते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं, और धूप में सुखाने के बाद क्या किया जाता है कि उस पेड़ से, उस पौधों से ग्रेन्स को अलग किया जाता है, अनाज को अलग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इनको अलग करने के कई तरीके हैं। उसके स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। लेकिन किस तरीके से हम लोग उस स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करेंगे, तो हम लोग पीट करके, ठीक है, बीटन टू फ्री द ग्रेन्स सीड्स, हम लोग पीट करके भी क्या करते हैं, उस स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करते हैं। और कभी कभी तो बैलों की सहायता से भी ग्रेन्स को क्या किया जाता है, स्टॉक से अलग किया जाता है। और जब ग्रेन्स का स्टॉक का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा खेत है, तो उसके यहाँ तो बहुत ज़्यादा चावल गेहूँ होगा, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेन्स को अलग करने के लिए मशीन का यूज़ करते हैं। और जिस मशीन का यूज़ करते हैं हम लोग ग्रेन्स को अलग करने के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग मशीन या थ्रेशर। गांव में आप लोग देखे भी होंगे, जिसका कि यूज़ हम लोग गेहूं के स्टॉक से गेहूं को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, सेपरेशन का मेथड। नेक्स्ट सेपरेशन का मेथड है विनोइंग। विनोइंग मीन्स क्या होता है, ओसाना। विनोइंग के थ्रू हम लोग किसी भी मिक्सर को सेपरेट करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, एयर की हेल्प लेते हैं। हवा की सहायता से मिक्सर में प्रेजेंट दो कंपोनेंट को अलग करने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, विनोइंग का यूज़ किया जाता है। विनोइंग के थ्रू हम लोग ऐसे मिक्सर को सेपरेट करते हैं जिसमें एक जो हो वो लाइट हो, एक जो हो मिक्सर वो कैसा हो, एक कंपोनेंट लाइट हो और दूसरा कंपोनेंट कैसा हो, हैवी हो। लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब होता है हल्का, और हैवी का मतलब क्या होता है, हैवी का मतलब होता है भारी। तो जब दो ऐसे कंपोनेंट मिक्स हों जिनमें कि एक लाइट हो, हल्का हो, और दूसरा क्या हो, भारी हो, तो उनको अलग करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, विनोइंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल वे में किसान जो होते हैं वो अन्न के कणों से जो हल्के भूसे होते हैं उनको अलग करने के लिए विनोइंग का ही यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग हवा के सामने जब उस मिक्सर को धीरे धीरे गिराते हैं, तो जो लाइट रहता है, उस मिक्सर में प्रेजेंट जो लाइट कंपोनेंट रहता है वो थोड़े दूर जाके गिरता है, और जो हैवी रहता है वो बिल्कुल एयर के पास गिरता है। तो इस तरह से हैवी और लाइट दोनों कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो विनोइंग के प्रोसेस के द्वारा हम लोग हवा की सहायता से दो ऐसे कंपोनेंट को, मिक्सर को सेपरेट करते हैं जिसमें एक लाइट होगा और दूसरा कैसा होगा, हैवी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।